चालू हो गई है क्या? चालू क्लास हो गया? आप पढ़ रहे हो? सुनना ही तो है। In case of combinational circuit, output depends upon the present input and it is not required any type of memory element. But in case of sequential circuit, output depends upon the present input and it is required a memory element. ये दोनों के बीच में difference रहेगा कि combinational circuit and sequential circuit, that a memory element is used in sequential circuit, whereas in case of combinational circuit there is not required any type of memory element. Okay, अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट है इसमें अरिथमेटिक सर्किट। अरिथमेटिक सर्किट कौन से हैं? एडर है, सब्ट्रैक्टर है, ये सारे अरिथमेटिक सर्किट में हैं। तो फर्स्ट स्टडी अपन करते हैं अरिथमेटिक सर्किट में एडर्स की। So basically there are the two types of adder, half adder and full adder. Okay, तो फर्स्ट अपन स्टडी करें हाफ एडर। हाफ एडर इज द समेशन ऑफ द टू बिट्स इनपुट। जैसे दो बिट्स अपन ने लिए ए और बी के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे? इस वाली नीचे टेबल में देखो, ट्रुथ टेबल में। तो दो इनपुट है, कॉम्बिनेशन क्या आएंगे? 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, 0 0 को ऐड करोगे आउटपुट क्या आएगा? 0 0 1 को ऐड करें 1 आएगा, 1 0 को ऐड करें 1 आएगा, 1 1 को ऐड करेंगे 0, कैरी क्या जनरेट हो जाएगी? 1। देयर आर द टू पॉसिबल आउटपुट, सम एंड कैरी। सम का ये वाला एक्सप्रेशन है, कैरी के ये वाली फॉर्म है। ओके, सो सम के कॉम्बिनेशन क्या आएंगे? 0 1 1 0, कैरी का क्या आएगा? 0 0 0 1। इज इट क्लियर? अब इनके लॉजिक डायग्राम के रेस्पेक्टिव अपन देखें, सम का एक्सप्रेशन क्या है? ए एक्सक्लूसिव बी। एक्चुअली ये जो एक्सक्लूसिव बी का ऑपरेशन है, 0 और 0 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करें दैट इज 0, 0 और 1 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करें तो 1 आएगा, 1 और 0 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करें 1 आएगा, 1 और 1 का एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन करें 0 आएगा। और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है? ए एक्सक्लूसिव बी का ए बार बी प्लस ए बी बार। रिमेंबर, ये मैं लॉजिक गेट्स में बताया था तुम्हें, एक्सक्लूसिव और लॉजिक गेट्स है, तो उस केस में उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? ए बार बी प्लस ए बी बार। कैरी का एक्सप्रेशन क्या बता रखा है इन्होंने? एंड की फॉर्म में। एंड कैसे? जब 0 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 0 1 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा। तो ये कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन। Okay, so sum is represented by the exclusive OR operation of the two input, whereas the carry is represented by the multiplication of the two input. Multiplication is denoted by the AND gate. Multiplication is denoted by the AND gate. Okay, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल हुई और ये इसका लॉजिक डायग्राम। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम में क्या रिप्रेजेंट करा है? दो इनपुट हैं, ए इनपुट एंड बी इनपुट। देयर आर द टू इनपुट। आउटपुट क्या है? सम है और कैरी है। दो ही आउटपुट हैं, एक क्या है? सम है और दूसरा कौन सा है? कैरी की फॉर्म में। ओके, अब ये जो ट्रुथ टेबल अपन ने बनाई हुई है, सम के लिए ये वाली ट्रुथ टेबल है, कैरी के लिए ये वाली ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल के रेस्पेक्टिव इनके एक्सप्रेशंस अपने को डिटरमाइन करने हो। ट्रुथ टेबल से अपन अगर कोई एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसके लिए कौन सी अप्रोच काम में लेते हैं? के मैप। K-map is a approach where we can design or identify the expression as per the given truth table. अब truth table में अपन देखना है, इस वाले truth table के केस में 1 1 एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट है? जब A की वैल्यू 0 है, B की वैल्यू 1 है, तब सम 1 है। जब A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, तब वहां पे 1 प्रेजेंट है। तो इसके लिए K-map प्लॉट करें।
तो के मैप प्लॉट करा, जैसे दो इनपुट का के मैप है, दो वेरिएबल का है के मैप, तो ए की वैल्यू 0 1, बी की वैल्यू 0 1। जब ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तब ये 1 आ गया। ओके, दूसरा 1 कब आएगा? जब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0, तब ये यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, ये 2 1 आएंगे। 2 1 के केस में अपन इसका एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करें तो क्या आएगा? ए बी बार प्लस ए बार बी। और ये एक्सप्रेशन एक्चुअली किसका है? एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन ऑफ टू इनपुट ए एंड बी। इज इट क्लियर? दूसरा इसमें क्या कैरी के लिए दे रहे हैं, कैरी के लिए एक्सप्रेशन क्या दे रखा है? 1 कब प्रेजेंट है? जब ए और बी दोनों पे क्या 1 1 प्रेजेंट हो। तो दोनों पे 1 1 कब प्रेजेंट है? जब ए की वैल्यू 1 है, इधर आया, जब बी की वैल्यू 1 है, इधर आएगा। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? 1 का यहाँ पे आएगा 1। तो C इक्वल्स टू A इंटू बी, A इंटू बी की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द कैरी। कैरी एक्चुअली क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू इनपुट A एंड B। ठीक है, अब हाफ एडर में एक डिसएडवांटेज भी है। हाफ एडर में डिसएडवांटेज क्या है कि अगर हम बाय द वे 3 इनपुट लें, ए बी सी, 3 इनपुट केस कंसीडर करें, तो उस केस में जो ए और बी से अगर कोई कैरी जनरेट होती है ना, ए और बी से अगर कोई कैरी जनरेट होती है, तो वो सी में जाके ऐड होगी। तो उससे क्या है? उसका एग्जैक्ट आंसर डिफ्लेक्ट करेगा, एग्जैक्ट आंसर अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। So in case of 3-bit addition, we have to use the full adder as compared to half adder. इस केस में अपन कौन सी चीज को, ड्रॉबैक को अवॉइड कर सकते हैं? by using the full adder। फुल एडर से अपन इस हाफ एडर की वाली प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फुल एडर में क्या लेंगे? बेसिकली देयर आर द 3 इनपुट। फुल एडर के केस में अपन क्या लेंगे? 3 इनपुट। 3 इनपुट को कंसीडर करते हुए फुल एडर अपन डिजाइन कर सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा फुल एडर में? फुल एडर एक्चुअली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ द टू हाफ एडर। आधा घंटा म्यूट द माइक, म्यूट योर माइक। किसकी है वो? जिस किसी का भी माइक है उसको म्यूट करो बेटा। ओके, so basically the full adder is the combination of the two half adder। अब इसके एक्सप्रेशन को अपन स्टडी करें तो एक्सप्रेशन फुल एडर का क्या आएगा? सम इक्वल्स टू A एक्सक्लूसिव B एक्सक्लूसिव C, यानी तीनों जो इनपुट गिवन है उनके तीनों का एक्सक्लूसिव लें, तो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म करें तो आउटपुट क्या आएगा? सम। कैरी का एक्सप्रेशन क्या आएगा? जब दो इनपुट है A एक्सक्लूसिव B है, उसको Cn से Cn-1 से मल्टीप्लाई करो और प्लस an bn करें, तो वो एक्सप्रेशन किसका आएगा? कैरी का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, Cn-1 क्या है? एक्चुअली प्रीवियसली जो an और bn को ऐड कर रहे हैं उससे जो कैरी जनरेट होगी, दैट इज द Cn-1। जबकि ऐसा हाफ एडर में कोई ऑप्शन या कोई उसमें कंडीशन नहीं होती कि बाय द वे अगर कोई तीसरी कैरी जनरेट होगी तो उस कैरी को तीसरे पार्ट में भी अपन ऐड कर सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? फुल एडर। अब जैसे इसके लॉजिक डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम से इंडिकेट हो रहा है, दो हाफ एडर हैं। हाफ एडर फर्स्ट जिसके इनपुट an bn है, समेशन सम और c1 कैरी है। दूसरा हाफ एडर है 2 जिसका आउटपुट क्या है? सम है, फाइनल सम है और c0 आउटपुट कैरी है। ठीक है, दो इनपुट देंगे, इसको सिंपली इंप्लीमेंट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन सम का क्या आएगा? an एक्सक्लूसिव bn एक्सक्लूसिव cn-1। तीनों जो इनपुट है उनका क्या कर दिया? एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। आउटपुट कैरी का एक्सप्रेशन क्या है? an एक्सक्लूसिव bn इंटू Cn-1 प्लस an एंड bn। अब जैसे कैरी का जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा एक्सपांड करें अपन। कैरी का जो एक्सप्रेशन है अगर उसको अपन एक्सपांड करें तो वो किस फॉर्म में आएगा? ये C0 इक्वल्स टू an एक्सक्लूसिव bn मल्टीप्लाई Cn-1 प्लस an bn। इसको अपन एक्सपांड करें तो कैसे आएगा? ये an बार bn Cn-1 प्लस an bn बार Cn-1 प्लस an bn। an बार bn Cn-1, an कॉमन आउट लिया, लास्ट की दो टर्म्स में से बचेगा क्या? bn प्लस bn बार Cn-1। तो अपने को ध्यान हो तो मैंने बताया था तुम्हें a प्लस a बार b इक्वल्स टू a प्लस b। तो ये क्या आ जाएगा? bn प्लस Cn-1। इसको ओपन आउट करा, मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर bn कॉमन आउट लिया, ये आएगा an प्लस Cn-1 प्लस an Cn-1। फाइनल एक्सप्रेशन क्या है? an bn Cn-1 प्लस an Cn-1। तीनों में क्या है? एक्चुअली
तीनों टर्म्स का अपन ने क्या करा, एंड ऑपरेशन, और बीच में दोनों में क्या करा, और ऑपरेशन। ठीक है, अब अपन जैसे इसके ट्रुथ टेबल बनाए, फॉर एग्जांपल जैसे हाफ एडर में अपन ट्रुथ टेबल बना रहे थे, जैसे हाफ एडर में अपन ने ट्रुथ टेबल बनाई थी, फुल एडर की ट्रुथ टेबल बनाया और फिर उससे के मैप से उसके एक्सप्रेशन को जस्टिफाई करना चाहे तो कैसे पॉसिबल है। अब जैसे इसमें देखो 3 इनपुट है, हाफ एडर में 2 इनपुट थे, 3 इनपुट आते वो क्या बनेगा, फुल एडर। ठीक है, फुल एडर में लिया, कॉम्बिनेशन बनाया अपन ने 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक 3 इनपुट है, तो 2⁻³ कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 8। 0 0 से लेके 7 7 तक, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर। अब देखते हैं सम और कैरी का एक्सप्रेशन कैसे निकल के आया। 0 0 0 को ऐड करें 0 आएगा, कैरी 0 रहेगी। 0 0 0 0 0 1 को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कैरी 0 रहेगी। 0 1 0 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, कैरी 0 रहेगी। 0 1 1 को अपन ऐड करेंगे तो सम तो क्या होगा, 0 कैरी जाएगी 1। इस तरह से अपन इसको ऐड करते जाएंगे और सम और कैरी का क्या निकाल लेंगे, फॉर्मेशन। ठीक है, सम और कैरी के टर्म्स और टर्म्स अपन कैलकुलेट कर लेंगे कि सम के लिए 1 1 कहाँ प्रेजेंट है और कैरी के लिए 1 1 कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब अपन इसके के मैप ड्रॉ करते हैं। जैसे सम का के मैप ड्रॉ करा, 3 इनपुट हैं, an है, bn है और cn है। an के लिए 0 1 ले लिया अपन ने डाउनवर्ड में, bn cn के लिए क्या लिया, 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब इसमें ये 1 प्रेजेंट है, 1 कब प्रेजेंट है, जब an 0 है, bn 0 है और cn 1 है। जब an 0 है, bn 0 और cn 1 है, तो ये 1 आ गया इधर, फर्स्ट वन। ठीक है, दूसरा वन कब है, 0 1 0 पर, जहाँ an क्या है, 0 है, bn 1 है और cn 0 है, bn 1 है और cn 0, तो ये नेक्स्ट वन आ गया। नेक्स्ट वन किस पे आएगा, 1 0 0 पर, जहाँ an क्या 1 है, bn और cn क्या है 0 0, तो ये तीसरा वन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वन कब है, जब an bn cn तीनों 1 है, तो an 1 ये वाला आया, bn इधर से 1 आया, cn इधर से 1 आया, तो ये 1 आ गया, तो फोर्थ वन है। अब इसकी जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो एक्चुअली क्या बनेगा, an एक्सक्लूसिव bn एक्सक्लूसिव cn, दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ सम। नेक्स्ट कैरी, कैरी के लिए एक्सप्रेशन कैसे अपन निकालेंगे, जहां 1 प्रेजेंट है उसके लिए, तो 1 कहां पे प्रेजेंट है, कैरी के लिए 0 1 1, तो an 0 है, bn 1 है और cn 1 है। an 0 हुआ, bn 1 आया, cn 1 है, तो ये 1 आ गया, ये वाला, ये 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वन कब आएगा, 1 0 1 पे, 1 0 1 का मतलब an 1 है, bn 0 है, cn 1 है, ये वाला 1 आ गया। नेक्स्ट वन ये इधर आ गया, नेक्स्ट वन फिर ये वाला। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाए अपन ने, इसका 2 2 का कॉम्बिनेशन, ये इसका 2 का कॉम्बिनेशन, इधर वाले 2 का कॉम्बिनेशन, फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, an bn an cn एंड bn cn। इज इट क्लियर। जैसे इस वाले को कॉम्बिनेशन 2 का जो कॉम्बिनेशन है, तो हॉरिजॉन्टल में क्या है इसकी, ये वाली रो, यहाँ an की वैल्यू 1 है तो an 1 हुआ। वर्टिकली अपन देखें तो सेकंड और थर्ड कॉलम कॉमन है, सेकंड और थर्ड कॉमन में कॉमन क्या है, cn पे 1, तो an cn ये सेकंड टर्म है, दैट इज द सेकंड टर्म। ओके, इस वाले के लिए देखें वर्टिकल वाले कॉम्बिनेशन के लिए, तो an की वैल्यू 0 है, an की वैल्यू 1 है, कोई कॉमन नहीं है। ऊपर से कॉमन क्या है, bn और cn की वैल्यू 1 है, तो bn एंड cn ये वाला है। नेक्स्ट तीसरा कॉम्बिनेशन ये है 1 1 का। इस वाले कॉम्बिनेशन के लिए हॉरिजॉन्टली तो an इक्वल्स टू 1 है, bn वर्टिकली देखें तो थर्ड और फोर्थ कॉलम कॉमन है, थर्ड और फोर्थ में कॉमन क्या है, bn की वैल्यू 1, तो an इंटू bn ये वाली। तो इस तरह से अपन इनके कॉम्बिनेशन बना के एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, एडर के बाद हाफ सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर एंड नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक लॉजिक क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर। अब हाफ सब्ट्रैक्टर को अपन देखें तो सबसे पहले इसकी ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 0 0 का 0, 0 1 का 1, बोरो 1 लिया अपन ने, 1 0 का 1, बोरो 0 रहेगा, 1 में से 1 गया तो डिफरेंस भी 0 आएगा और बोरो भी 0 आएगा, टी फॉर डिफरेंस, बी फॉर बोरो। ठीक है, 2 इनपुट हैं ए और बी हैं, इसको 0 1 1 0, सेम वही आया जैसे अपन उसमें देख रहे थे सम के लिए, हाफ एडर का सम का था, वो भी 0 1 1 0 था, एक्सप्रेशन ए एक्सक्लूसिव बी लिख रहे थे, सेम वही एक्सप्रेशन इसके ट्रुथ टेबल से 0 1 1 0 आ रहा है, सेम एक्सप्रेशन आएगा ए एक्सक्लूसिव बी, ए नॉट एक्सक्लूसिव बी नॉट,
सेम वही एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन। बट बोरो के केस में क्या हो गया, ये 0 1 1 0 1 0 0। जब अपन इसके ट्रुथ टेबल प्लॉट करें, जब डिफरेंस के ट्रुथ टेबल प्लॉट करें तो क्या आएगा, 1 और 1 यहाँ आएगा। बोरो के ट्रुथ टेबल प्लॉट करेंगे तो ये 1 यहाँ पे आएगा। तो बोरो का एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी। डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, दैट इज द ए एक्सक्लूसिव बी। ओके, बोरो का एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी। ए बार बी को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी एक इनपुट में अपन क्या करते हैं, नॉट गेट लगाते हैं। तो नॉट गेट लगाते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट में या बार में। तो यहाँ अपन जैसे ए बार बनाना है तो नॉट गेट किससे कनेक्ट कर दो, ए वाले टर्मिनल से। ए वाले टर्मिनल से नॉट गेट कनेक्ट करा तो ये क्या बन गया, ए बार। ए बार को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, बी से, बाय यूजिंग एंड गेट। सो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ बोरो इज द ए बार बी। तो हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर को बाय द वे कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या आ रहा है, एक नॉट गेट अपन इंक्लूड कर रहे हैं हाफ सब्ट्रैक्टर में। बस ये एक डिफरेंस है हाफ एडर और हाफ सब्ट्रैक्टर में कि अपन यहाँ क्या एक नॉट गेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक किसी एक इनपुट पे। तो नॉट गेट ऐसे लगाते वो क्या बन जाएगा, ए बी। वहां तो ए बी था कैरी के केस में, बोरो के केस में क्या हो गया, ये ए बार बी। इज इट क्लियर? फुल सब्ट्रैक्टर देखें तो फुल सब्ट्रैक्टर के केस में डिफरेंस क्या आएगा, ए एक्सक्लूसिव बी एन। ठीक है, नेक्स्ट बोरो, वहां अपन कैरी ले लेते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्शन के केस में क्या लेंगे, बोरो लेंगे, प्रीवियस बोरो इनपुट। नेक्स्ट बोरो के लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी एन प्लस ए बार बी प्लस बी एन, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर बी एन प्लस 1। नेक्स्ट बोरो फॉर द फुल सब्ट्रैक्टर। अब अपन इनकी जैसे लॉजिक डायग्राम प्लॉट करना चाहें, लॉजिक डायग्राम अगर अपन प्लॉट करें फुल सब्ट्रैक्टर के लिए, फुल हाफ सब्ट्रैक्टर तो अपन स्टडी कर लिया, फुल सब्ट्रैक्टर के इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसके रेस्पेक्टिव अपन लॉजिक डायग्राम प्लॉट करें तो कैसे आएगा, डिफरेंस क्या है, ए एक्सक्लूसिव बी एन या सी जो तीसरा इनपुट है। तो उस केस में अपन ने तीनों इनपुट लिए, ये वाला इनपुट एक, ये वाला इनपुट लिया, इसको एक्सक्लूसिव 3 इनपुट एक्सक्लूसिव और में गया, बी नॉट वाला लिया तो अपन ने यहाँ से इसको कनेक्ट करा इनपुट में। नेक्स्ट बी एन लिया, इसका तीसरा इनपुट को यहाँ कनेक्ट किया, तीनों को अपन ने किस में दे दिया, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन में, लॉजिक डायग्राम में, लॉजिक गेट में। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, डीएन इक्वल्स टू ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव सी। ओके, 3 इनपुट के केस में अपन देखा। तीसरा क्या है, अपन ने जैसे अपन डिफरेंस बोरो कैलकुलेट कर रहे हैं, बोरो कैलकुलेट में एक टर्मिनल किससे कनेक्ट हुआ, नॉट गेट से। ये इसका बेसिक है, एक टर्मिनल अपन ने नॉट गेट से कनेक्ट करा, तो तीनों को इंडिविजुअल दिया तो क्या आएगा, ए बार बी, एक बार आएगा ए नॉट बार बी नॉट, एक में क्या आएगा ए नॉट बार बी एन, एक में क्या आएगा बी नॉट इंटू बी एन। तो इन तीनों को इसमें दे दिया और ऑपरेशन में, और ऑपरेशन में ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसके ट्रुथ टेबल को अपन कंसीडर करना चाहें, ट्रुथ टेबल कैसे लेंगे, जैसे ए नॉट बी नॉट एंड बी एन, 3 इनपुट हैं, 3 इनपुट के केस में पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 8 होंगे। कॉम्बिनेशन कहां से लेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 अप टू 1 1 1। अब इनका डिफरेंस निकालें तो ये डिफरेंस आएगा, इस केस में 0, इस केस में 1, बोरो 1 लिया, इस केस में 1, बोरो 1 लिया। इस तरह से अपन इसकी ट्रुथ टेबल प्लॉट कर लेंगे। अब ट्रुथ टेबल प्लॉट करने के बाद इसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें, एक्सप्रेशन डेराइव करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग द के मैप। जहाँ डिफरेंस वाली स्लॉट में जहां जहां 1 प्रेजेंट है उसका के मैप बना के अपन उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये 1 एंड 1 पुट ऑन कर लेंगे, जैसे ये वाला 1 है, डिफरेंस का 1 है, तो ये किस पे है, 0 0 1 पे। तो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू, बी एन की वैल्यू 1, तो ये वाला 1 आ गया। दूसरा वाला 1 ये यहाँ पे पुट ऑन हो जाएगा, तीसरा वाला 1 यहाँ पे पुट ऑन हुआ, फोर्थ वाला 1 यहाँ पुट ऑन हो गया। फिर एक्सप्रेशन निकालने पे क्या आएगा, ए एक्सक्लूसिव बी एक्सक्लूसिव ए नॉट एक्सक्लूसिव बी नॉट एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव बी एन, इन तीनों का क्या आएगा, एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन, ए नॉट एक्सक्लूसिव बी नॉट एक्सक्लूसिव बी एन। इस फॉर्म में ये के मैप से डेराइव हो जाएगा। नेक्स्ट अपन इसका बोरो कैलकुलेट करना चाहें तो बोरो ये अपन ने पुट ऑन करेंगे, बोरो 1 किस पे, 0 0 1 पे, तो 0 0 1 ये वाला आ गया। नेक्स्ट वाला 1 है ये यहाँ पे पुट ऑन हो गया, नेक्स्ट वाला 1 है वो यहाँ पे पुट ऑन हो गया, और नेक्स्ट वाला 1 है ये यहाँ पे पुट ऑन हो गया। अब ये दो के अपन ने कॉम्बिनेशन बनाए, दो के कॉम्बिनेशन बनाने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, ए नॉट बार बी एन, ए नॉट बार बी नॉट
B0 n to Bn। इस तरह से अपन इसके एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फास्ट एडर और कैरी लुक अहेड कैरी जनरेटर, फास्ट एडर एंड कैरी लुक अहेड जनरेटर। ये भी अपन एक्चुअली क्या है कि इन केस ऑफ फुल एडर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ हाफ एडर वेयर कैरी इज जनरेटेड इट विल बी एडेड टू द नेक्स्ट 2 बिट्स मींस 3 बिट एडर। ठीक है, तो इस केस में अपन क्या करते हैं कि एक कैरी लुक अहेड करनी, अगर बाय द वे कैरी जनरेट हो रही है हाफ एडर में, तो उसको ओवरकम करने के लिए या वो नेक्स्ट किस बिट में अपन ऐड करेंगे उस केस को ओवरकम करने के लिए अपन क्या लेते हैं, फुल एडर अपन काम में लेते हैं। तो फुल एडर एक्चुअली क्या है, फास्टर एडर है और कैरी लुक अहेड जनरेटर है। जो कैरी जनरेट हुए उसको नेक्स्ट बिट में ऐड करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, फुल एडर काम में लेंगे। अब जैसे कोई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अपन ये 3 इनपुट लिए an bn cn के, तो a को अपन ने लिया 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो सम का ये एक्सप्रेशन आया, कैरी का ये वाला एक्सप्रेशन आया, है ना। जैसे an bn है, cn है, कोई प्रीवियस है, तो नेक्स्ट अपन करेंगे तो cn प्लस 1 क्या होगी, कैरी होगी नेक्स्ट स्टेज के लिए। ये इनके अपन एक्सप्रेशन ऑलरेडी अपन देख ही चुके हैं सम के लिए। जैसे चारों 1 है, के में प्लॉट करा तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा सम का, a एक्सक्लूसिव b एक्सक्लूसिव c। कैरी के लिए अपन प्लॉट करना चाहें तो कैरी के लिए जहां जहां 1 प्रेजेंट है उसको के में प्लॉट करा, उसका एक्सप्रेशन निकाला, कॉमन बना के 2 2 के ग्रुप बनेंगे, 2 2 के 3 ग्रुप बनेंगे। 3 ग्रुप निकालने के बाद 3 स्टेप में इसकी 3 टर्म्स आएंगी कैरी की, फाइनल कैरी की, तो दैट इज द cn प्लस 1 इक्वल्स टू an bn प्लस bn cn प्लस an cn। इसका लॉजिक डायग्राम बनाना चाहे तो लॉजिक डायग्राम कैसे बनेगा, सम का आउटपुट सम का दैट इज द exclusive or operation of the an bn and cn। तो a का इनपुट a और b का पहले एक्सक्लूसिव और करा, इसका आउटपुट लिया, फिर cn के साथ इसका एक्सक्लूसिव और कर दिया, तो फाइनल क्या है, an एक्सक्लूसिव bn एक्सक्लूसिव cn। 3 इनपुट है, a और b का लिया एंड an bn आया, bn cn का करा तो bn cn आएगा, an cn का करा तो an cn आया, और तीनों को किसमें दे दिया, और गेट में। तो फाइनल कैरी क्या आएगी, cn प्लस 1 इक्वल्स टू an bn प्लस bn cn प्लस an cn। ब्लॉक डायग्राम से अपन देखना चाहें, ब्लॉक डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, फुल एडर में जैसे x0 y0 a और b पे दिया, z0 y निकला, x1 y1 दिया, फुल एडर एक और लगाया, z1 नेक्स्ट इसका आउटपुट। तो कैरी इसमें देखने वाली चीज क्या रहेगी, जो कैरी जनरेट हुई, जैसे cn1 कोई प्रीवियस कैरी थी, c0 प्रीवियस कैरी जनरेट हुई, तो नेक्स्ट वाले फुल एडर में दे दी। तो इसके 3 इनपुट कौन से बने, a b और ये c इनपुट फुल एडर 2 का, फिर इसका जो कैरी जनरेट हुआ वो नेक्स्ट वाले फुल एडर में दे दिया, तो ए बी और सी इन इसका कैरी जनरेटर। तो इस तरह से अपन फुल एडर में कॉम्बिनेशन देते हुए आउटपुट फास्ट इसको एडर को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ड्रॉबैक ऑफ फुल एडर, एज शोन इन द फिगर कैरी आउट ऑफ प्रीवियस स्टेज इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट स्टेज, इट इज नोन एज द रिपल कैरी प्रोपगेशन। ये रिपल फॉर्म में आ रहा है, एक गया फिर दूसरा गया फिर दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथे, चौथे का पांचवे, तो ये किस रिपल की फॉर्म में, ओके, known as the ripple carry propagation। When apply the operand adder circuit will take some time to perform addition and carry generator which is to propagate to the next state। If number of section are more than it require more time more for complete the operation, this is the drawback of full adder। This problem is overcome by fast adder or carry look ahead generator। एक्चुअली क्या है कि जैसे अपन इसकी कैरी इसमें दी, फिर एडिशन परफॉर्म हुआ, फिर इसकी कैरी जनरेट करके फिर इसमें कैरी दी, तो एक्चुअली क्या ये सीरियल फॉर्म में जा रहा है ना, रिपल की फॉर्म में या सीरियल फॉर्म में दे रहे, एक इनपुट दिया, दूसरे के में गया, दूसरे का तीसरे में गया, तीसरे का चौथे में गया। तो बाय द वे एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई प्रोपगेशन डिले आ जाए, जैसे फर्स्ट को ऑपरेशन करने में 5 सेकंड लगे, तो फिर दूसरे में दिया तो दूसरे को ऑपरेशन करने में 5 + 5 10 सेकंड लगेंगे, फिर दूसरे से तीसरे में क्या 15 सेकंड लगेंगे, 20 सेकंड लगेंगे। तो एक्चुअली क्या है, प्रोपगेशन डिले या डिफरेंस बढ़ता जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। सीरियल में सीरियल जो ऑपरेशन करते हैं उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है कि जो प्रोपगेशन डिले है वो
ऐड होता जाएगा 5 सेकंड फिर 5 सेकंड फिर 5 सेकंड। अगर कोई लंबा सीक्वेंस है, लंबा ऑपरेशन है, तो उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना ज्यादा डिले आ जाएगा कि उसको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए जनरली अपन क्या काम में लेते हैं, पैरेलल ऑपरेशन। पैरेलल ऑपरेशन में क्या है कि एक अपन ने इनपुट दिया और पैरेलली सारे जो सेक्शन है, सारे सेक्शन से साइमल्टेनियसली ही 5 सेकंड में सबसे आउटपुट आ गया। तो पैरेलल तो क्या है, फास्ट प्रोसेसिंग होते हैं। और ये जो प्रोसेसिंग, ये कौन सी है, सीरियल प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग क्या है, ये टाइम कंज्यूम रहेंगी, लेंदी रहेगी और टाइम डिले बहुत ज्यादा रहेगा। तो इससे अवॉइड करने के लिए, इसको फास्ट करने के लिए अपन क्या काम में लेंगे, कैरी लुक अहेड जनरेटर। So fast adder or carry look ahead generator, it is designed by using the 2 half adder। अपन 2 हाफ एडर काम में लेके पैरेलली इसको परफॉर्म करें, पैरेलली परफॉर्म करें। इसका मीनिंग क्या है कि अगर सिंपल, अगर इस वाले लॉजिक डायग्राम से बनाए अपन, इस वाले लॉजिक डायग्राम में हम जैसे लिया 2 एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन लिए, 3 एंड गेट लिए, 2 और गेट लिए, और इसके हिसाब से अगर अपन चलेंगे फुल एडर को, तो क्या ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। पर अगर अपन 2 हाफ एडर से अपन फुल एडर बना लेंगे तो वो फास्ट प्रोसेसिंग काम करेगा। फास्ट प्रोसेसिंग कैसे, क्योंकि इसमें केवल 2 एक्सक्लूसिव और 2 एंड जो इसके ऑपरेशन हाफ एडर में काम है, तो तीसरा एक और ऑपरेशन। तो एक्चुअली क्या है, जितने नंबर ऑफ लॉजिक गेट अपन काम कम में लेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, उतना ही क्या है कि टाइम डिले कम होगा, मिनिमम टाइम डिले होगा। मिनिमम टाइम डिले में मतलब क्या रहेगा, वो फास्ट प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल जैसे ci+1 को अपन करें ai bi plus ci, ai एक्सक्लूसिव b gi plus ci pi। c1 को अपन लें g0 c0 p0। c1 को कोई कैरी नहीं, इफ इनिशियली कोई कंसीडर कर रहे हैं तो कोई कैरी जनरेट नहीं है, तो c1 क्या हुआ, g0 के इक्वल, ठीक है। c2 क्या आएगा, g1 c1 p1। c3 क्या आएगा, g3 c2 p2। g क्या है, जनरेट फंक्शन, p क्या है, प्रोपेगेट फंक्शन, ठीक है। This stage starting state, so assume the no carry generator, तो c0 equals to 0, c1 equals to g0। इस तरह से अपन परफॉर्म करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज के लिए कैरी के एक्सप्रेशन आएंगे। इसको एक्सप्रेशन को अपन सॉर्ट आउट करें तो क्या आएगा, s0 equals to a एक्सक्लूसिव b, s1 का a1 एक्सक्लूसिव b1 एक्सक्लूसिव c1, इस तरह से। और ये अपन इसका लॉजिक डायग्राम बनाए। ये जो अपन एक्सप्रेशन है ना, हाफ एडर को काम में लेते हुए ये टर्म्स कंडीशन कंसीडर करी, एक्सप्रेशन फाइंड आउट करें सम के और कैरी के। तो ये फाइंड आउट करने के बाद ये इस स्टेज में आ गया। तो इस स्टेज में एक्चुअली अपन क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ लॉजिक गेट क्या है, कम है, और उसके रेस्पेक्टिव जो कैरी जनरेट हो रही है वो फास्ट जनरेट हो रही है। और प्रोसेसिंग कौन सी है, पैरेलल है। मतलब एक ये जो साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो 1 गेट डिले आएगा। ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो ये भी 1 गेट डिले है। तो ये कौन सी प्रोसेसिंग है, पैरेलल प्रोसेसिंग। यानी ये 5 सेकंड ले रहा है, ये 5 सेकंड ले रहा है, तो ये अल्टीमेटली टोटल कितना, 10 सेकंड का टाइम लिया, 10 सेकंड में फटाफट प्रोसेस कर। जबकि अगर उस केस में अपन अगर 4 या 5 स्टेज काम में लेंगे तो 25 या 30 सेकंड का डिले, मिली सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये इसमें अपन कह सकते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग से अपन इसकी फास्ट प्रोसेसिंग पॉसिबल है, कैरी लुक अहेड कैरी जनरेटर। As in previous case, carry is propagated from one stage to another stage, so required more time in propagation. But in this case, here is the only one block or section that creating 1 gate delay only, so it is a faster। इसका मतलब क्या है कि अगर अपन सीरीज बाय सीरीज जोड़ेंगे तो उसमें क्या है, प्रोपगेशन डिले मल्टीप्लाई होता जाएगा, ऐड होता जाएगा। पर अगर पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे तो एक सेक्शन में जैसे 1 2 3 4 5 6 सेक्शन को अपन 6 लॉजिक गेट को साइमल्टेनियसली काम में लेंगे तो 1 लॉजिक गेट का डिले आएगा या डिफरेंस आएगा। तो ठीक है, ये फास्ट प्रोसेसिंग है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। तो दैट इज नोन एज द लुक अहेड कैरी जनरेटर और द फास्ट एडर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट की अपन ने आज से स्टडी कर दी है, आज से इसकी स्टार्टिंग करी है, और बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में आगे स्टडी करते रहेंगे। ठीक है, तो ये अपन और आगे इसकी स्टडी करते हैं। तुम्हारे कोई डाउट्स हो, तुम्हारे कोई कंफ्यूजन हो तो वो जरूर मुझसे तुम पूछ लेना। अभी तुम्हें कोई लग रहा हो, कोई आज मैंने जो लेक्चर लिया उसके रिगार्डिंग तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मुझसे तुम अभी डिस्कशन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसको लेक्चर पढ़ो, जो मैं लेक्चर पढ़ाया मैंने उनको सुनो बेटा। सुनने के बाद उसकी जो PDF है बुक्स की उनमें से देखो, उनमें से देख के बाद इसको सॉर्ट आउट करो।
इससे यही इसका प्रोसेस रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।